नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल जो है एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का जो यहाँ पर हम मॉडल पेपर है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से जो हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, हमने यहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के कई मॉडल पेपर और भी अपलोड किए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने 2 या 3 यूनिट तक अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आप उसका आंसर देखना चाहते हैं, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जा करके उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से हम मॉडल पेपर कैसा है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका कोड है यहाँ पर 4252। बीएससी थर्ड सेमेस्टर है, एग्जामिनेशन 2023-24 का यहाँ पर होगा। तो 23-24 या हाल ही में पेपर होने वाला है, तो उसी में यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए केमिस्ट्री का नाम, यहाँ पर इस पेपर का जो नाम है यहाँ पर केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। देखिए यहाँ पर जो पेपर होगा वह 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 अंकों का होता है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए नोट में क्या दिया गया है। नोट में सभी अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन डायरेक्टेड, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ से देखिए इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। देखिए इंस्ट्रक्शन में है दिस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर इफ देयर मेनी कई पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देन कंटिन्यूस। अर्थात इसका मतलब कह रहा है कि यदि आप जो है यहाँ पर सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको सीरियल ऑर्डर में देना है। सीरियल ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आप किसी जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा यह क्वेश्चन यहाँ पेपर। तो यहाँ से आपको जो है जैसे आप सेक्शन ए को शुरू करेंगे तो सेक्शन ए के जो है आपको सारे क्वेश्चन करने के बाद ही आप सेक्शन बी को शुरू करेंगे। यहाँ पर यह कह रहा है यदि आप सेक्शन सी को डायरेक्ट शुरू करना चाहते हैं उसको भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन सी का सभी क्वेश्चन समाप्त होने के बाद ही आप अगला सेक्शन यहाँ पर जो है शुरू करेंगे, यही कह रहा है यहाँ पर इस नोट में। अब यहाँ से देखिए पहला सेक्शन है, यहाँ पर हम सेक्शन ए पढ़ लेते हैं। देखिए सेक्शन ए है, खंड आ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अत लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है। यहाँ पर भी नोट में है कि अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है कि सेक्शन ए में आपको जो यहाँ पर सेक्शन ए में टोटल आपको जो यहाँ से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको जो यहाँ से 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको 9 मार्क्स मिलेंगे इस सेक्शन ए से, ध्यान रखना। और इसकी जो सब सीमा है यहाँ पर 50 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट लिखना है सभी का। पहला दिया गया है डिफरेंस बिटवीन आर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर जो है आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में जो यहाँ पर अंतर आपको लिखना है, वो भी 50 शब्दों में। यहाँ पर देखिए हिंदी में ही लिखा गया है आणविकता एवं कोटि में अंतर बताइए। आणविकता और कोटि में अंतर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में से है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है 50 शब्द में। क्वेश्चन नंबर सी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोरेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पर जो है कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल का यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट इसमें भी लिखना है। पांचवा इसमें से है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब ध्यान रखिएगा इनमें से कोई 3 ही आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 3 से ज़्यादा आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से सेक्शन बी है खंड बा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है नोट में। इसमें नोट में है कि अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 225 वर्ड्स। अर्थात यहाँ पर जो सेक्शन बी में कह रहा है कि यहाँ पर टोटल आपको जो यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको करना क्या है 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान रखना आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप सब 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको जो यहाँ से 36 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना इस सेक्शन बी से सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो सब सीमा दी गई है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आपकी जो सब सीमा है यहाँ से 225 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है।
तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से है टू का ए है, यहाँ पर डिराइव कीजिए यहाँ पर क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन। यहाँ पर क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिराइव करना है इक्वेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्कस फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। यहाँ पर जो फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम होता है उसका यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करना है। वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम आपका चित्र बनाएंगे, उसके बारे में आपको डिस्कस भी करना होगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, यहाँ पर इजुलेट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। मैक्सवेल की जो ऊर्जा वितरण के लिए गणितीय यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करना है। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ए कोलिजन नंबर, कोलिजन नंबर क्या है और एक्सप्लेन, इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ पर ध्यान रखना 225 शब्द में इसमें से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर आपको 225 शब्दों में ही देना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर ई है, देखिए एक्सप्लेन कीजिए एडवांटेज ऑफ CFT। यहाँ पर जो है CFT अर्थात क्रिस्टल फोल्ड सिद्धांत के जो है यहाँ पर आपको लाभ बताना है। यहाँ पर जो CFT है क्रिस्टल फोल्ड सिद्धांत है, इसका जो यहाँ पर आपको एडवांटेज लाभ बताना है इसमें। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर एफ है, देखिए इजुरेट थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांस इफेक्ट के बारे में कई बार क्वेश्चन आ गया है, डिफाइन कीजिए ट्रांस इफेक्ट, या शार्ट में भी आता है, वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ पर जो है ट्रांस के प्रभाव के सिद्धांत का वर्णन करना है। इसमें जो है ट्रांस के जो प्रभाव हैं उनके सिद्धांतों का वर्णन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जी है, यहाँ पर देखिए व्हाट सस्टेनेबल एग्जाम्पल ऑफ इजुलेट से सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिस्टर। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है यहाँ पर उचित उदाहरण दे करके जो DD ट्रांजिशन है हेतु इसे चयन की इसके चयन की जो नियमों की जो है व्याख्या करना है। इसमें जो सिलेक्शन रूल है उसके बारे में बताना है, वो भी DD ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पर ट्रांजिशन का ट्रांजिशन मतलब यहाँ से संक्रमण तत्व जो होता है DD ट्रांजिशन। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी स्टार्ट होगा यहाँ से। अब यहाँ से सेक्शन सी है खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर नोट में क्या है, नोट में है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 475 वर्ड्स। यहाँ पर जो है कह रहा है कि सेक्शन सी में आपको टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको जो यहाँ से 30 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से 2 से 2 ही क्वेश्चन करना है तो टोटल 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना एक क्वेश्चन की यहाँ पर जो सबसीमा दी गई है, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको 475 शब्दों में आप एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान रखना। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन स्टेट्स। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कीजिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। यहाँ पर अपक्रियाओं की गति के ट्रांजिशन स्टेट सिद्धांत का वर्णन करना है। देखिए यहाँ पर भी आगे ट्रांजिशन स्टेट सिद्धांत, तो ट्रांजिशन सिद्धांत जो है यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में यहाँ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए डिस्क्राइब कीजिए वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वंडर वाल इक्वेशन का यहाँ पर आपको प्रूफ भी बताना होगा, जो यहाँ पर प्रूफ होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यह वंडर वाल इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो है शार्ट आंसर टाइप 9 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कई बार यहाँ पर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए इजुलेट द पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर सिद्धांत का जो यहाँ पर प्रतिपादन और उसकी जो सीमाएं हैं, पोस्टुलेट्स और उसकी जो लिमिटेशन है, उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना होगा, इसके बारे में व्याख्या करनी है। यहाँ पर ध्यान से देखना। अब यहाँ से यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वर्नर थ्योरी कई बार आ चुका है, यहाँ पर शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आया है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर डी है डिस्कस ऑर्गल डायग्राम ऑफ D⁻1 एंड D⁻9 स्टेट में। तो D⁻1 और D⁻9 स्टेट्स में जो ऑर्गल डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस करना है यहाँ पर। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से देखिए वीडियो समाप्त हुई। अब यहाँ से नेक्स्ट में जो है यहाँ पर अगला यहाँ पर जो है मॉडल पेपर पढ़ेंगे फिजिक्स और मैथ का। अभी केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर और आएगा, आप इसको लगा लीजिएगा। कुछ दिन बाद जो है फिजिक्स का एक मॉडल पेपर और आएगा, या वहाँ से आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो उसको जरूर देखिएगा, ताकि दोनों पढ़ने के बाद आपको किताब से जो क्वेश्चन इनमें से दिए गए हैं उन्हीं को लगा लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे। तो चलिए यहाँ से इसका अगर यदि PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको जो PDF अपलोड होगी तो वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।